जय मसीह की। मेरा नाम रेखा करवालो है और मैं पुणे से हूँ। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया मेरी अद्भुत गवाही शेयर करने के लिए। करीब 2-2.5 साल पहले मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई और उसी दौरान मेरे जीजा जी की भी डेथ हो गई थी। और इसलिए हम सब घर वाले, मेरे मम्मी पापा, मेरी बहन, मेरा परिवार, हम सब बहुत सदमे से जा रहे थे। और हम इतने कठिनाइयों से गए कि हम सब लोग डिप्रेशन में आ गए थे कि इन 2 डेथ्स की वजह से। ऐसे ही करते करते 2 साल, लगभग 2-2.5 साल निकल गए। लेकिन 4 महीने पहले मुझे अचानक से कुछ भयानक ड्रीम्स आने लगे। जो डेड पीपल होते हैं उनके सपने मुझे दिखाई देते थे, बहुत डरावने सपने दिखाई देते थे। और मुझे जो विचक्राफ्ट करते हैं वो लोग मुझे उस सपने में दिखाई देते थे। और ऐसे ही सपने मुझे जब मेरे हस्बैंड की डेथ होने से पहले मुझे दिखाई देते थे। और तब मुझे पता चला कि हमारे पर बड़ा विचक्राफ्ट अटैक हो रहा है और ये सब प्रॉपर्टी की वजह से हो रहा था। और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि एग्जैक्टली मुझे क्या करना है, मुझे कैसे बाहर निकालना है। और सेम परिस्थिति मेरी अब आ गई थी। और मैं कितना ही प्रेयर करूं, कुछ भी नहीं हो पा रहा था। और इसलिए दिन ब दिन मैं डिप्रेशन में जा रही थी। शारीरिक बीमारियां, मुझे अलग अलग बीमारियां आने लगी। और अचानक से मेरे पेट में दर्द होता था। सारी रिपोर्ट्स निकालने के बाद भी उसमें कुछ भी सब नॉर्मल आता था। डॉक्टर्स तो बोलते थे कि आपको कुछ हुआ ही नहीं है। लेकिन मैं इतना डर के, मैं घबरा के मेरा जीवन जी रही थी। और मुझे ऐसे लग रहा था कि बस अभी सब कुछ खत्म हो गया है। और मुझे अचानक आईसीयू दिखाई देते थे। आईसीयू में जो बीप रहती है वो सुनाई देती थी। अलग अलग हॉस्पिटल्स दिखाई देते थे। तो मैंने ऐसे सोच लिया कि अरे अभी तो मेरा जीवन खत्म हो गया। और वो ड्रीम्स हर रोज हर रात को मेरे साथ होता था। वो ड्रीम्स, भयानक ड्रीम्स आते थे। तो इसकी वजह से मेरी नींद भी नहीं हो पा रही थी और मैं बहुत बेचैन थी। ऐसे ही एक दिन 16 मई को मैं मेरे मम्मी के घर चली गई और मैंने मेरे मम्मी को बताया कि अब सब कुछ खत्म हो गया और मुझे अभी कुछ जीने की आशा, उम्मीद नहीं नजर आ रही है और मेरे बच्चों का आप देखभाल कीजिए। और मेरी मम्मी ये सब सुनकर रोने लगी। तो मेरे मम्मी ने मुझे एक सिस्टर के बारे में याद दिलाया कि मुझे एक सिस्टर मिली थी कुछ महीने पहले और उन्होंने मुझे अपने अद्भुत चंगाई के बारे में बताया था। और उन्होंने मुझे पास्टर योसेफ गिल के बारे में बताया और कैसे वो मुंबई गई और कैसे पास्टर जी ने उनके लिए प्रार्थना की और उन एक अद्भुत चंगाई मिली। तो जब वो सिस्टर की बात मुझे याद आई, मेरी मम्मी ने मुझसे कहा कि देखो अगर तुम भी कांटेक्ट कर सकती हो इस पास्टर को। तो किसी तरह मैंने इस सिस्टर को कांटेक्ट करके उनका फोन नंबर ले लिया पास्टर जी का। और हमने तुरंत पास्टर को फोन लगाया। पास्टर ने वो फोन कॉल रिसीव किया और पास्टर ने मेरे से बात करने के बाद मुझे तुरंत अपना फोटो उनको भेजने के लिए कहा और मैंने अपना फोटो भेज दिया। उसके आधे 1 घंटे बाद मैं आपको बता नहीं सकती, जो रिलीज मेरे जीवन में आ गई वो मैं आपको बयान नहीं कर सकती। एक अजीब सी शांति आ गई मेरे जीवन में। तो मैंने सोचा, हम सब ने सोचा कि हमें ये पास्टर जब तक मुंबई में है उनसे जाकर मिलना चाहिए। तो हमने पास्टर जी से एक टाइम मांगा और दूसरे ही दिन 17 मई को हम मुंबई विक्रोली में गए और परमेश्वर ने अद्भुत कार्य किया। जब हम वो चर्च में गए और उस चर्च में जाकर हम जब प्रार्थना के लिए बैठ गए तब मेरे पैरों में अजीब तरह का दर्द होने लगा। और वो दर्द इतना भयानक था कि मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं मेरे पैर निकाल कर फेंक दूं या मैं उस जगह से भाग जाऊं। लेकिन उसी प्रेयर के दौरान जब मैं बैठी रही
तो पास्टर जी ने जब मेरे सर पे हाथ रखकर मेरे लिए प्रार्थना शुरू कर दी, मेरा सर भारी होने लगा और उसके 5-10 मिनट बाद एक जो रिलीज आ गया मेरे जीवन पर। मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ प्रभु यीशु मसीह का कि मुझे वो सही जगह पर सही आशीष के लिए सही मैन ऑफ गॉड के पास लेके गए। और मैं आपको बता सकती हूँ कि आज तक दोबारा वो पैर दुखने वाला अटैक, वो स्टमक पेन वाला अटैक मेरे पर कभी नहीं रिटर्न में आया। और वो जो डेड पीपल मुझे वो ड्रीम्स में दिखाई देते थे वो भी बंद हो गए। और मैं आपको दिन ब दिन जो रिलीज आ रही है मेरे जीवन पर, मेरे बच्चों के जीवन पर, मेरे घर वालों के जीवन पर, मैं उसे बयान नहीं कर सकती। हम बहुत शांति से जी रहे हैं, बहुत तरोताजगी से जी रहे हैं, परमेश्वर प्रभु यीशु में बढ़ रहे हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह का, हर महिमा उनको देती हूँ कि उन्होंने हमें पास्टर जी से मिलवाया और एक अद्भुत दवाई के लिए उन्होंने हमें खड़ा कर दिया। इसलिए मैं धन्यवाद करती हूँ पास्टर यूसुफ गिल का कि उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की। जय मसीह की।